FTII मधल्या गव्हर्निंग काउन्सिलवर अध्यक्ष म्हणून गजेंद्र चौहान यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे आणि हा आणखी एक वादाचा मुद्दा आहे। मोदी सरकारच्या कार्यकाळात जेवढ्या काही सांस्कृतिक क्षेत्रातल्या नियुक्त्या करण्यात आल्या त्यात कुठे ना कुठेतरी सातत्याने आक्षेप घेण्यात आला आहे आणि त्यात आणखी एक गजेंद्र चौहान हे नाव जोडलं गेलं आहे। केवळ दूरचित्रवाणी मालिकांमध्ये आणि काही बी ग्रेड सिनेमांमध्ये काम करणारा माणूस FTII सारख्या संस्थेचा अध्यक्ष कसा होऊ शकतो असा विद्यार्थ्यांचा सवाल आहे। पण हे केवळ एक निमित्त आहे। राजू विश्वास आपल्याबरोबर आहे, आपण त्याच्याकडनं जाणून घेऊ त्यांचा नेमका मुद्दा काय आहे, तुम्हाला नेमकं काय म्हणायचं आहे। स्टूडेंट्स की मांग बेसिकली क्या है, आप क्या चाहते हैं? अभी जो इमीडिएट मांग है, पहली बात तो जो अब अपना नया चेयरमैन है, हम सब जानते हैं हाउ कॉम्पिटेंट ही इज़। उनका जो कॉम्पिटेंसी है हम उस पर सवाल कर रहे डायरेक्टली। सो वहाँ का पहली मांग उनको हटाना है। सिर्फ उनको ही नहीं, ऐसा नहीं कि उनको हटा के किसी और को ला दे तो वो सॉल्व हो जाएगा। इस पद्धति में जो प्रोसेस है सिलेक्शन करने का एक चेयरमैन को, हम पूरा प्रोसेस को सवाल में ला रहे। और ये मांग अभी आ रहा है, सिर्फ चौहान साहब को बदलने से ही नहीं आ जाएगा। मे बी जो डायरेक्टर होगा वो भी एक ऐसे बंदे कोई होना चाहिए जो समझता है इस प्रक्रिया को पूरा। क्योंकि हमारा जो फिल्म मेकिंग प्रोसेस है ये ऐसा नहीं कि इट्स लाइक एकेडमिक्स की पढ़ाई लिखाई किया और हो गया। इसमें सारा बहुत कुछ सारे इन्वॉल्व है। तो उसी फील्ड से अगर कोई आएगा देन ओनली ही कैन अंडरस्टैंड हमारा क्या समस्या है। तो अभी डायरेक्टर के साथ मतलब किस प्रकार की बात चल रही है, क्योंकि वो तो डिसीजन मेकिंग वो प्रोसेस में है लेकिन वो नहीं करेंगे, तो स्टूडेंट्स उनके साथ बात क्या कर रहे हैं? सबसे पहली बात है, हमें बहुत अच्छे से पता है इसमें जो डिसीजन मेकर्स है वो हमारा डायरेक्टर नहीं है। क्योंकि अगर आप हायरार्की वाइज भी देखेंगे तो चेयरमैन चुनने के कोई उसमें कोई से डायरेक्टर का नहीं होता। सो इन अ वे ही इज़ इनकेपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। वो कहीं ना कहीं मतलब कुछ कर नहीं सकते इस मामले में, इतना हम जानते। तो उनके साथ हमारी जो मीटिंग हो रहा है, ही इज़ आस्किंग अस, ही इज़ फॉरवर्डिंग बेसिकली वो जो मिनिस्ट्री का बात होगा शायद वो हमारे तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बट अभी तक डायरेक्टली कुछ उन्होंने हमें नहीं बताया, तो हमने भी उनके साथ कुछ बातचीत नहीं की ऑफिशियल। आपने कहा कि सिर्फ गजेंद्र चौहान को हटाना ये सिर्फ एक मांग नहीं है, अंदरूनी प्रोसेस जो है उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। और क्या ऐसी बात है जो पिछले कई सालों में नहीं हो चुकी और अब लाना ज़रूरी है? सबसे पहली बात है, पिछले सालों की या आज का प्रॉब्लम नहीं है। ये जो सारी दिक्कतें हमारे इंस्टीट्यूट का सालों के बाद सालों चले आ रहा है, उसके बावजूद अंदर के जो लोग हैं, जो एक सिस्टम है, उस दौरान अभी भी फिल्म इंस्टीट्यूट प्रीमियर इंस्टीट्यूट है देश का। इसका मतलब ये नहीं अंदर प्रॉब्लम नहीं था, अंदर तभी भी प्रॉब्लम था, अभी भी प्रॉब्लम है। पर अभी एक ऐसे समय लग रहा है जहाँ पे चेयरमैन को ऐसे किसी को भेजा दिया जा रहा है, डायरेक्टर कुछ दिन बाद चले जाएंगे, और साथ में नया सारे चेंजेस भी आने वाले हैं। सिलेबस, नए सिलेबस पे काम हो रहा है, कुछ रोड मैप्स पहले से तैयार किया जा चुका है, उसको भी आगे लेके जाने का बात है। तो सडनली कोई बाहर से जिसका ना इस फील्ड के साथ कुछ रिश्ता है, ना इस जगह के साथ रिश्ता है, ना वो जानते हैं कि यहाँ पे कैसे काम चल रहा है, वहाँ पे आके सबसे पहली बात, ही इज़ नॉट केपेबल ओनली। एंड वी आर नॉट क्वेश्चनिंग बाय जस्ट सेइंग दैट ही इज़ अ टेलीविज़न का है, ऐसा नहीं। हम रिस्पेक्ट करते उनको शायद, मतलब हमारा कोई हाई आर्ट लो आर्ट ऐसा नहीं कि वो टीवी का है हम फिल्म का है, ऐसे कैसे आ गया, वो तो ये किया बी ग्रेड मूवी करता है, ऐसा नहीं है। एज अ इंसान कोई ये पर्सनल दुश्मनी कुछ नहीं है, ये एक सिस्टम का है, एक प्रोसेस का है, और इस प्रोसेस में जो बदलाव चाहिए उसका ही हमारा मांग है। अलुमनाई से बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि बड़े बड़े स्टार्स यहाँ पे हो। बिल्कुल, अलुमनाई सभी साथ में है। एंड FTI में जितने स्टेक होल्डर्स है जो FTI के बारे में सोचते हैं, सिर्फ अलुमनाई नहीं है, FTI अलुमनाई नहीं है, वो छोड़ के बाकी भी जो आर्टिस्ट है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट पुणे वासी जो है, जो सोचते हैं, जिनका गौरव शायद FTI भी है, जिस FTI पुणे वासियों का भी गौरव है, तो उनमें से जो सोचने वाले लोग हैं, जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो इनके साथ नाता रखते हैं, दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग अस। एंड इन फ्यूचर विल ऑल्सो कुछ सेमिनार भी हम रखेंगे जहाँ पे जो सपोर्ट करते हैं ऐसे आके उनसे मिलने का भी एक सेमिनार होगा। अभी क्या, लेकिन क्लासेस बंद है सारी? अभी सारी क्लासेस बंद रहेगी, अभी धरना चलती रहेगी। एंड आगे की जो ड्राफ्ट लेटर होगा IB मिनिस्ट्री से क्या बोलेंगे हम, वो कंस्ट्रक्टिव एक और बाकी सारे मुद्दे को जोड़ के उसके साथ अलुमनाई के साथ डिस्कशन करके वो मिनिस्ट्री में दिया जाएगा। जी, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। हे होते राजू विश्वास जे माहिती देत होते या सगळ्या विद्यार्थ्यांचं म्हणणं नेमकं काय आहे त्याच्यावरती। गजेंद्र चौहान हे पुन्हा एकदा निमित्त आहे
या सगळ्या आंदोलनाच्या निमित्ताने. आता विद्यार्थ्यांनी वर्ग बंद केलेले आहेत. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात ज्या ज्या ठिकाणी सांस्कृतिक क्षेत्रातल्या नियुक्त्या झाल्या त्या अनेक ठिकाणी हे मुद्दे सातत्याने आलेत. याच्या आधीही असाच वाद झालेला होता जेव्हा चिल्ड्रन फिल्म सोसायटीवरती मुकेश खन्नांची नियुक्ती करण्यात आली. मुकेश खन्ना शक्तिमानमुळे फेमस आहेत, प्रसिद्ध आहेत आणि त्यांनी भाजपचा प्रचार केलेला होता निवडणुकींमध्ये, हाही त्यावेळेचा आक्षेप होता. सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षपदी पहिलाच नेहलानींची नियुक्ती झाली तेव्हाही आक्षेप घेण्यात आला आणि आता पुन्हा गजेंद्र चव्हाण हे निमित्त आहे. अर्थात विद्यार्थ्यांचं म्हणणं काही असलं, त्यांची चर्चा जरी इथल्या संचालकांबरोबर सुरू असली तरी निर्णय अर्थातच दिल्लीत होणार आहे, त्यामुळे सगळ्यांचं लक्ष तिकडे लागलं आहे.